अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिजिटल सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 बेसिकली हमारा स्टार्ट हो चुका है। डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 का हम लोग बेसिकली कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को वीडियोस तमाम के तमाम मिल जाएंगी, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक ही पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 का। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के बारे में बताना है। डिस्क्राइब डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं उनकी थोड़ी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले डिजिटल सिस्टम को पढ़ लेते हैं। अ डिजिटल सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दैट प्रोसेसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स कॉल्ड बिट्स, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करता है किस शक्ल में, बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में। बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 या फिर 1, इनको हम लोग बिट्स भी कहते हैं। अ बिट कैन रिप्रेजेंट ओनली 2 स्टेट। एक बिट सिर्फ 2 स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, विच आर 0 और 1, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड डिजिटल क्लॉक्स। जो डिजिटल सिस्टम है कहता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैलकुलेटर है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्वियस ही होता है, स्मार्टफोन और डिजिटल क्लॉक्स जितनी भी है इनमें होता है। मींस के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब में डिजिटल सिस्टम यूज होता है। डिजिटल सिस्टम होता है कैसे, ये इस तरह का बोर्ड होता है ये ग्रीन कलर का है, लेकिन यहाँ पर इमेज थोड़ी ब्लूइश कलर की टोन में आ रही है तो इसलिए आपको ब्लू फील हो रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है। कंप्यूटर सिस्टम भी अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर ये वाला आपको ग्रीन बोर्ड सेम इसी तरह का मिलेगा। सेम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन कर लें, टीवी का रिमोट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी, उसको भी आप ओपन करेंगे उसमें भी यही होगा। एसी है उसके अंदर भी यही डिजिटल सिस्टम होता है, सेम लाइक मोबाइल फोन में भी यही सेम होता है, ग्रीन कलर का बेसिकली ये बोर्ड। नेक्स्ट है डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। क्या आया कि ये डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल के मुतालिक पढ़ते हैं, उसके बाद डिजिटल पढ़ेंगे। तो एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो मुसलसल चलते रहते हैं, मीन्स कर उनके अंदर रुकावट नहीं होती, वो या तो बढ़ते रहते हैं या तो घटते रहते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। डेट वेरी स्मूथली ओवर अ टाइम, जो कि स्मूथली टाइम टू टाइम या तो बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं। एन एनालॉग सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। एनालॉग सिग्नल के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, मीन्स कि अगर 1 और 2 है ना, 1 और 2 के दरमियान तो कितनी वैल्यूज होंगी, 1.1, 1.2, 1.3। तो एनालॉग सिग्नल के अंदर इतनी एक्यूरेट तक भी वैल्यू आती है कि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू कैप्चर करेंगे तो आप उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, और इसको कंटिन्यूअस वेव फॉर्म के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली जो वेव फॉर्म होती है इसको कंटिन्यूअस वेव फॉर्म बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स आर साउंड वेव, साउंड वेव्स एनालॉग सिग्नल्स है। रेडियो वेव्स ये भी एनालॉग सिग्नल है। सेम लाइक टेम्परेचर, वो भी एक एनालॉग सिग्नल है। कभी आपने रेडियो मोबाइल फोन में भी ओपन किया हो तो होता है क्या, बेसिकली वहाँ पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, हर फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई आपको रेडियो चैनल मिलता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज रेडियो चैनल है 93.0, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर ये चैनल एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप ऑलमोस्ट 89 पर पहुँचते हैं ना तो आपको थोड़ी थोड़ी उस चैनल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फिर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो 90 पे होता है, फिर आपको अच्छे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, फिर 91, 92, 93 पर और अच्छे से आना शुरू हो जाती है। तो ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है इन्हीं की बदौलत ये काम हो रहा होता है, क्योंकि किसी भी जगह से आप यहाँ एनालॉग सिग्नल में वैल्यू पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी जो हमारे पास डायग्राम है एनालॉग सिग्नल की, देखें बिल्कुल ही कंटिन्यूअस सिग्नल है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही तरतीब में कुछ चीज़ जा रही हो, नहीं, रैंडमली कभी बहुत ज़्यादा पीक पे हैं तो कभी बहुत ज़्यादा लो एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। और कभी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज देखें तो इस तरह से बिल्कुल ही कम डिस्टेंस है, कभी जो है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें देखें ये बिल्कुल ही यानी कि आर्बिट्रेरी कह लें सिग्नल्स होते हैं कि कंटिन्यूअस या तो हाई हो रहे होते हैं या लो हो रहे होते हैं, लेकिन एकदम से अचानक से हाई और लो नहीं हो रहे होते, बिल्कुल स्मूथली ये काम चल रहा होता है। इसके बरक्स है डिजिटल सिग्नल जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। ये डिस्क्रीट वैल्यू में हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स नंबर्स में, ठीक है, और वो नंबर्स यहाँ पर कौन से होंगे, 0 और 1 डिजिटल डाटा है, जबकि यहाँ पर किस चीज़ में रिप्रेजेंट होता है सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में, ठीक है।
ये डिफरेंस है इसमें। इस वैल्यू आर टिपिकली रिप्रेजेंट बाय जीरोस एंड वन। ये वैल्यू कौन कौन सी होंगी, जीरो और वन होगी। जीरो मीन दैट देयर इज नो सिग्नल। अगर जीरो वैल्यू आती है इसका मतलब सिग्नल नहीं है और लो वोल्टेज या फिर वोल्टेज लो है। दूसरे नंबर पर है अगर हमारे पास वैल्यू आती है वन, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सिग्नल, यहाँ पर एक सिग्नल है या फिर हाई वोल्टेज है। तो जीरो मीन लो वोल्टेज और नो सिग्नल, और वन मीन्स हाई वोल्टेज और अ सिग्नल। डिजिटल सिग्नल आर यूज्ड इन मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, और डिजिटल टेलीविजन वगैरह इसमें भी इस्तेमाल हो। ये सिग्नल किस तरह से इनकी डायग्राम होती है, कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर क्या होती है, जब बिल्कुल ही लो स्टेट होती है या बिल्कुल ही हाई स्टेट होती है। जो लो स्टेट होती है उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि उसके अंदर सिग्नल नहीं हो, और जो हाई स्टेट होती है उसको वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप देखें तो तमाम की तमाम जो हाई स्टेट है ना वो बिल्कुल एक लाइन में है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नीचे है थोड़ा सा, कोई ऊपर है थोड़ा सा, जैसे इसमें हो रहा है क्योंकि ये वाला थोड़ा ऊपर है, ये वाला थोड़ा नीचे है, फिर ये कुछ ऊपर है, ये उससे नीचे है। इस तरह से नहीं हो। सेम लाइन अब सिग्नल नहीं भी होगा ना तब भी हमारे पास यहाँ पर स्टेट की जो लाइन है वो सेम रहेगी। जो सारे लो वाले सिग्नल है वो भी एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही बेस में आ रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर तो देखे ना, एक सिग्नल यहाँ क्लोज हो रहा है, डाउन हो रहा है, दूसरा उससे भी नीचे डाउन हो रहा है, तीसरा उससे भी नीचे डाउन हो रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं, यहाँ पर सिग्नल की स्टेट भी सारी एक जैसी होंगी और जहाँ सिग्नल नहीं होगा वहां पर भी स्टेट सारी एक जैसी हो। हाँ, इसके अंदर रेंज का फर्क आ सकता है, जिस तरह ये थोड़ी विड्थ में कम है, ये उससे ज्यादा है, ये भी कम है, ये बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर तीन वैल्यूज होती हैं या दो वैल्यूज होती हैं, वन वन। इसी तरह ये वाले भी जो विड्थ है ये भी ज्यादा है तो इसके अंदर भी दो एक वैल्यूज होती हैं, जीरो जीरो, क्योंकि ये बेस पर है। तो इस तरह से ये काम करता है। ओवरऑल क्या याद रखना है इसमें आपने बेसिकली कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं जो कि स्मूथली टाइम टू टाइम या तो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो ही स्टेट होती हैं, या तो जीरो या वन। इन्हीं जीरो और वन को डिस्क्रीट वैल्यू बोला जाता है। जीरो का मतलब लो वोल्टेज और वन का मतलब हाई वोल्ट। और बस ये याद रखना कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एनालॉग सिग्नल साउंड वेव, रेडियो वेव्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी होगी, वहाँ पर भी फॉलो कर लिया करें। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।